Today we are going to learn transformation. Transformation means change the shape or place. For example, अगर कोई इस तरीके का शेप है, इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो या तो ट्रांसलेट करेंगे तो एक प्लेस से दूसरी जगह चला जाएगा, स्केल करेंगे तो इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। रोटेट करेंगे तो अगर ये सर्कल है तो ये तो रोटेशन के बाद एज इट इज सर्कल ही रहेगा, लेकिन प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी शेप में चेंजेस परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रांसलेशन। तो अगर कोई पॉइंट x, y है तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करें कितने से, x एक्सिस में tx और y एक्सिस में ty, ठीक है। तो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस tx और y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस ये जितना ty। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर इसी को रो मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे x डैश y डैश इक्वल टू x y प्लस tx और ty। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P 2,3 है, इसको ट्रांसलेट करना है x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 3 वैल्यू। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी x डैश y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2,3 आपका पॉइंट है प्लस 4,3, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x डैश 6 y डैश 6। स्केलिंग में क्या होता है कि किसी फैक्टर वैल्यू से आप उसको स्केल करते हैं। जैसे एक लाइन है, अगर मैं आपको कहूँ इसको स्केल करना है बाई 2 तो ये कुछ इस तरीके से लंबी हो जाएगी। तो पहले एक पॉइंट पे हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो अगर आपका पॉइंट x, y है और इसको x एक्सिस से sx फैक्टर से, y से sy फैक्टर से स्केल करना है तो x डैश y डैश कॉलम मेजर ऑर्डर में इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका स्केलिंग मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ स्केलिंग, T ऑफ S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर एक एग्जांपल लें, अगर 2,3 कोई पॉइंट है, इसको स्केल करना है S ऑफ X 2 से, S ऑफ Y अगर भी 2 से स्केल करना है तो ये इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, स्केलिंग मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट से 2,3, जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा 4,6। तो ये न्यू आपके पॉइंट्स हैं आफ्टर स्केलिंग। रोटेशन में क्या होता है कि कोई पॉइंट P, XY है, इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने रोटेट किया थीटा डिग्री से तो नेक्स्ट पॉइंट x डैश क्या होता है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, y डैश x sin थीटा माइनस y cos थीटा। और ये निकलता कैसे है, माना कि ये लेंथ r है, ठीक है, और ये x, y है और x एक्सिस से इसका एंगल फाई है। तो ये क्या होगा आपका r cos फाई, x इक्वल टू r cos फाई और y इक्वल टू r sin फाई, और x डैश क्या होगा, r cos थीटा प्लस फाई। जब ये थीटा डिग्री से रोटेट कर देंगे तब इस ट्राइंगल में देखें टोटल एंगल थीटा प्लस फाई हो गया, और y डैश क्या हो जाएगा, r साइन थीटा प्लस फाई। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, और यहाँ देखें r cos फाई यहाँ पुट करेंगे तो x डैश हो जाएगा x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, और y डैश हो जाएगा x साइन थीटा माइनस y cos थीटा। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन को। तो रोटेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका एक पॉइंट P है, इसको हम 2,2 लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री बनेगा। अब इसको हम 45 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो न्यू पॉइंट क्या होगा, तब यहाँ पुट करते हैं cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और माइनस cos 45 डिग्री, ठीक है। न्यू पॉइंट्स आपको फाइंड करना है, और XY क्या है 2,2। तो ये होता है 1/√2
तो अगर हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2। और नेक्स्ट ये प्लस है, सॉरी अगर आप देखो ये यहाँ प्लस है, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा आपको चेंज करना है। सो ये क्या होगा नेक्स्ट 2/√2 और प्लस 2/√2, ये ऊपर का क्या हो जाएगा 0 एंड बिलो ये हो जाएगा 4/√2 मतलब 2√2। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y डैश 2√2। तो आफ्टर 45 डिग्री रोटेशन ये y एक्सिस पे आएगा और जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी y वैल्यू होगी। सो दिस इज रोटेशन। और शेयरिंग देखें तो शेयरिंग में क्या होगा कि आप शेप थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे x एक्सिस में इसमें शेयरिंग वैल्यू hx है और xy आपका स्टार्टिंग कोई पॉइंट है। यहाँ 4 पॉइंट्स हैं तो xy की जगह आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज शेयरिंग परफॉर्म करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपको अप्लाई होगी। सो ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉइंट्स पे हमने देखे हैं। अगर आपको लाइन पे परफॉर्म करना है तो लाइन में क्या होंगे 2 पॉइंट्स होते हैं x1 y1 x2 y2। तो ये मैट्रिक्स तो सेम रहेगी लेकिन यहाँ जो है ये चेंज हो जाएगा लाइन के लिए। तो लाइन के लिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक तो t ऑफ s मल्टीप्लाई बाई x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो कोई भी शेप में जैसे अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, तब यहाँ आप 4 पॉइंट्स लेकर के स्केलिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली आपका रोटेशन में भी अप्लाई होगा, ट्रांसलेशन में भी और शेयरिंग में भी। थैंक यू।